हाय फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप। तो आज हम ऐसे रेशियो के बारे में बात करेंगे जिससे किसी भी कंपनी को एनालाइज करने में बहुत हेल्प मिलती है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रेशियो बताया जाता है, बट वो उतना ही डेंजरस भी है। तो इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि एक दो धारी तलवार है। अगर छोटी सी भी चूक की तो आपके लिए बहुत नुकसानदायी हो सकता है। और साथ में बताएंगे कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं। तो शुरू करते हैं। पीवी रेशियो या फिर प्राइस टू बुक रेशियो, इसका फॉर्मूला है शेयर प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू क्या होती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। किसी भी कंपनी के पास में जो कैश है, मशीनरी है, इन्वेंट्री, बिल्डिंग, ये सब कंपनी के एसेट्स में आते हैं। और किसी कंपनी को लोन पे करना है, इंटरेस्ट देना है, इनकम टैक्स देना है, तो वो सब कंपनी की लाइबिलिटीज़ में आता। मतलब कंपनी से पैसे बाहर जाएंगे, कंपनी के ऊपर उधारी है, वो सब लाइबिलिटीज़ में आता है। तो मान लीजिए कि एक शॉप है, उसके पास में 1,000 रुपये के एसेट्स हैं और 500 रुपये की लाइबिलिटीज़ है। तो उस शॉप की नेटवर्थ कितनी हुई? मतलब शॉप की ओरिजिनल वैल्यू कितनी हुई? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़, मतलब 1,000 माइनस 500 इक्वल टू 500। तो 500 रुपये उसकी शॉप की मार्केट वैल्यू है। ये पूरे दुकान की वैल्यू है। लेकिन अगर आपको पर शेयर वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे? ये बहुत ही सिंपल है। बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला होता है बुक वैल्यू अपॉन टोटल शेयर्स। तो उस कंपनी के पास में टोटल शेयर्स 100 है, नेटवर्थ कितनी है? 500 डिवाइडेड बाई 100। बुक वैल्यू पर शेयर आ गई 5। तो अब आते हैं प्राइस टू बुक रेशियो पर, पीवी रेशियो। फॉर्मूला है शेयर प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। उसकी करंट शेयर प्राइस क्या चल रही है? अज्यूम वो 40 है और अभी अपन ने बुक वैल्यू पर शेयर फाइंड किया जो कि 5 है। तो पीबी रेशियो की वैल्यू आ गई 8। तो पीबी रेशियो का मतलब है कि आप उस कंपनी के 1 रुपए के एसेट खरीदने के लिए कितने टाइम्स पे कर रहे हो। तो यहाँ पर आप 8 टाइम्स पे कर रहे हो। अगर दूसरे तरीके से समझे कि पीबी रेशियो क्या है, तो अगर कल को ये कंपनी बंद हो गई तो आपको 8 रुपए के बदले में 1 रुपए मिलेगा। मतलब आप 8 गुना पे कर रहे हो। पीबी रेशियो का मतलब है कि आप 40 रुपए पे कर रहे हो 5 रुपए के नेट एसेट खरीदने के लिए। तो आपको केवल और केवल 40 रुपए के बदले में 5 रुपए मिलेंगे अगर कल को कंपनी बंद हो गई तो। जनरली पीबी रेशियो की वैल्यू जितनी कम हो उतनी अच्छी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पीबी रेशियो समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे कि पीबी रेशियो को कहाँ यूज़ करते हैं। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि पीबी रेशियो को कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए। अब विप्रो के पास में क्या है? बहुत सारे लैपटॉप्स और एम्प्लॉई। तो लैपटॉप एक एसेट है, एसेट्स में आता है। बट एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की सैलरी वो एक एसेट्स में नहीं आती, वो अपना एक्सपेंडिचर्स है। तो अगर आप देखेंगे कि विप्रो के पास में उस एसेट्स कितना है तो आपको पता चलेगा कि विप्रो के पास में बहुत ही कम एसेट है। अगर आप विप्रो का पीबी चेक करते हो तो आपको दिखेगा कि पीबी उसका बहुत हाई है क्योंकि उसके पास में एसेट्स बहुत कम है। तो ऐसी कंपनियों में पीबी रेशियो का यूज़ नहीं करते। या फिर जैसे कि कोई कंपनी है जिसके प्रोडक्ट केवल ब्रांड वैल्यू की वजह से बिक रहे हैं, उसका भी नहीं कर सकते। या फिर कोई रेगुलेटरी लाइसेंस है, मतलब सरकार द्वारा कोई सब्सिडीज मिली है या फिर कोई उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला हो या फिर और या कोई मोटो हो, तो उन जैसी कंपनियों में भी अपन पीबी रेशियो का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से अपन को सही एनालिसिस नहीं हो पाएगा। तो अब बात करते हैं कि पीबी रेशियो का कहाँ यूज़ करते हैं। पीबी रेशियो का वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पर कंपनी का प्रॉफिट उसके केवल और केवल एसेट से डेराइव होता है, मतलब एसेट से बनता है। तो अब बात करेंगे पीबी रेशियो को इतना डेंजरस क्यों बोलते हैं, इतना क्यों डरते हैं लोग। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है जहाँ पर आप इसको आसानी से समझ सकते हो। एसेट्स, दो टाइप के एसेट्स होते हैं, अप्रिशिएटिंग एसेट्स और डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। डिप्रिशिएटिंग एसेट्स मतलब
वो एसेट्स जिनकी टाइम के साथ में वैल्यू धीरे-धीरे कम होती जा रही है, उनको डिप्रिशिएटिंग एसेट्स बोलते हैं। जैसे मशीनरी, लैपटॉप, कंप्यूटर या कोई भी इक्विपमेंट्स जो कि टाइम के साथ-साथ में वैल्यू कम होती जाती है। जैसे कि आप एक फ़ोन लेकर आए 10,000 का, 1 साल बाद में बेचोगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5-7 हज़ार रुपए होगी। तो उसकी वैल्यू टाइम के साथ में गिर रही है। तो ऐसे एसेट्स को अपन बोलते हैं डिप्रिशिएटिंग एसेट्स। मान लीजिए कि कोई एक टेक्सटाइल की कंपनी है, वो 10 करोड़ रुपए की है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई जिसकी वजह से आपको उसको बेचना पड़ा। बोलने के लिए तो वो 10 करोड़ की कंपनी है, लेकिन अगर आप उसको बेचने जाओगे तो आपको 4-5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ऐसी कंपनियों में पीबी रेशियो का सही यूज़ नहीं कर सकते, आप सही एनालिसिस नहीं कर सकते पीबी रेशियो से। अप्रिशिएटिंग एसेट्स मतलब ऐसे एसेट्स जिनकी टाइम के साथ में वैल्यू बढ़ती है, लाइक प्रॉपर्टी, गोल्ड, बॉन्ड्स, मनी। तो ऐसे एसेट को अप्रिशिएटिंग एसेट बोलते हैं। तो पीबी रेशियो का कहाँ यूज़ करना चाहिए? ऐसी कंपनियों में जो अप्रिशिएटिंग एसेट्स पर काम करते हैं, मीन्स लाइक बैंक हुई। बैंक के पास में मोस्टली क्या होता है? कैश होता है। मुथूट फाइनेंस जो कि गोल्ड पर आपको लोन देती है, तो उसका क्या होगा कि वो कंपनी की वैल्यू टाइम के साथ में बढ़ती रहेगी। रियल एस्टेट बिजनेस हुआ, तो प्रॉपर्टी भी टाइम के साथ में बढ़ती है। तो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट बिजनेस, ऐसे स्पेशली इन जैसे बिजनेस मॉडल में पीबी रेशियो का यूज़ करना चाहिए, जिससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि उसके पास में कितने एसेट्स और टाइम के साथ में बढ़ रहे हैं। अगर आप उनको बेचने भी गए ना, तो 10 करोड़ की कंपनी 12-13 करोड़ में बिकेगी, कम में नहीं बिकेगी, क्योंकि इनके टाइम के साथ में ये बढ़ रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि पीबी रेशियो का किन कंपनियों में यूज़ करना चाहिए। तो फाइनली कम टू द कंक्लूजन पार्ट। पीबी रेशियो का वहाँ यूज़ करते हैं जिन कंपनियों का प्रॉफिट केवल एसेट से डेराइव होता है, ना कि ब्रांड वैल्यू, एम्प्लॉयज़ से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और एसिड तो होने चाहिए, किस टाइप के एसिड होने चाहिए? अप्रिशिएटिंग एसिड्स जिनकी टाइम के साथ में वैल्यू बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू स्टॉक इन्फो। थैंक यू।